नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ये माया वाली जो विषय है, मैंने पहले भी बोला था, इसकी परिभाषा जो शास्त्रीय परिभाषा ही ऐसी है कि जिसके अंदर पूरा विडंबना भरा हुआ है। मतलब किसी ने भी यथार्थ परिभाषा, ये डेफिनेशन माया की सबको सुनाई दे रही कि नहीं? हाँ मुझे सुना दे रही। वाह। तो ये यथार्थ डेफिनेशन या परिभाषा कहीं भी नहीं है। पहले शास्त्रों में जो डेफिनेशन मिला, सद असदाभ्याम, सद भी है असद भी है, मतलब है भी नहीं भी, अनिर्वचनीयम, यह हमको जो है श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर मिलता है। तो अनिर्वचनीयम है, ऐसा करके उसमें दिया है। त्रिगुणात्मिकम, भावात्मिकम, ऐसा करके अलग अलग जो कॉन्ट्रडिक्टरी सारे के सारे परिभाषा के एक एक जो एडजेक्टिव दिया गया है, या एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, विशेषण। इस माया रूपी इसका नाम का जो विशेषण दिया गया है कि ये अलग ऐसे विशेषण दिए गए कि सब अपने आप में द्वंद्वात्मक है। उसके बाद फिर शंकराचार्य जी ने जो परिभाषा दिया वो फिर और दंडात्मक को लेकर, दंडात्मिकता को लेके हमारे सामने उपस्थित होता है। पहले उनने दिया था, शास्त्रों में उत्तर मिला हमें कि सत भी है असत भी है। अब जो है शंकराचार्य ने उत्तर वो दिया, परिभाषा दी है, सत भी है असत भी है, सत भी नहीं है असत भी नहीं है, और सद असत दोनों नहीं है, उभयात्मिकानो, दोनों तरफ का चीज, दोनों तरह का चीज नहीं है। कोई पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ऐसा करके अगर हमारे शास्त्रों में जिनका विशेष कोई व्युत्पत्ति नहीं है या जानते नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है, उनकी बुद्धि को भ्रम में डालने की ये सारी परिभाषा है। तो ये हम जो है शास्त्र में देख रहे हैं, और शास्त्र के बाद जो है शंकराचार्य की परिभाषा पर अभी वर्तमान युग में स्वामी विवेकानंद का परिभाषा वो बिल्कुल वर्तमान आधुनिक मानव के बुद्धि के लिए है, समझ के लिए है। दृष्टिकोण, उनकी जो दृष्टिकोण, हमारी जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को स्वामी जी को ने ध्यान में रखते हुए इसका परिभाषा दिया। स्वामी जी ने ये नहीं बोला है कि नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला। स्वामी जी ने बोला माया इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जो है ऐसा है, कैसा है ये द्वंद्वात्मक है। स्वामी जी ने ये बताया कि जो हमारे अनुभव में आता है वो स्वामी जी ने उसका परिभाषा के रूप में बता दिया। स्वामी जी ने बोल रहा है कि है कि नहीं है कि नहीं, ये पूरी की पूरी, मैं भी जो बोल रहा हूं इसमें भी द्वंद्व उत्पन्न करता है। पर स्वामी जी ने एक ही चीज बोला है कि माया वो चीज है जो हमारे सामने उपस्थित है, और स्वामी जी ने उसको बोला कि उपस्थित है तो उसके बाद क्या करना है, तो उसको समझ के आगे जीवन जीने की अपनी जो है कला तैयार करो। यही एक सबसे बड़ी जो है ज्ञान का या जो है हमारे जो बोलेंगे नॉलेज की उपयोगिता यह है कि हम उसको समझकर, उसको जानकर हमारी जीवन रूपी नैया को खेने की एक दृष्टिकोण बना लें। अब ये कैसा है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कैसा है? स्वामी जी ने बहुत सारे उदाहरण दिया है। कैसे उदाहरण दिया है, एक दो चार उदाहरण हम देखें कि स्वामी जी बोल रहे हैं जो हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं संसार में, तो कहीं तो उसका अच्छा होता है, और उसी समय एक दूसरा कहीं जो है इसको बुरा प्रभाव भी पड़ता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिस्थिति, ऐसा स्थान जो केवल अच्छा है, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थान केवल बुरा ऐसा है, ऐसा भी नहीं है। स्वामी जी ने यह बताया है कि देखो, हमको देखने में जो मिलता है, संसार का जो हमारे सामने
जो चित्र उत्पन्न होता है वो ये है कि अच्छा और बुरे का मिश्रण है। स्वामी जी उसमें बोल रहे हैं कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, काम ऐसा करते हैं कि सत्ययुग आएगा। सत्ययुग एक मिथ जैसा है, एक काल्पनिक है। सत्ययुग में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, बुरा का कोई स्थान नहीं है। स्वामी जी बोल रहे हैं ये संभव नहीं है। ये संसारी जो है ना मिक्सचर है, ये संसारी मिश्रण है अच्छे और बुरे का। और स्वामी जी ने कर्मयोग में उदाहरण दिया है कि जैसे कुत्ते की पूंछ जैसा है। आप लोगों ने कभी कर्मयोग पढ़ा होगा, तो उसमें स्वामी जी ने कुत्ते की पूंछ का उदाहरण दिया है। और एक भूत की कहानी है जिसमें उसका गुरु उसको भूत से बचाने के लिए उसको तलवार बोलता है, तलवार निकालो और कुत्ते की पूंछ लेके आओ और उसको काट के जो है भूत को दे दो। भूत को बोल दो कि ये जो है पूंछ को ठीक कर दे। तो बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भूत बोलता है, अरे भाई ये तो कभी होने वाला नहीं है, तो मेरे से गलती होगी, मैंने जो भी कुछ दिया है तुम्हारे पास रखो और मुझे मुक्ति दे दो। तो ये संसार जो है कुत्ते की पूंछ जैसा है, स्वामी जी ने बोला। हम संसार की अच्छाई करने की कोशिश करते हैं, पर ये कभी भी जो है पूरी तरह से अच्छा मुक्त दुर्गुणों से कभी हो नहीं सकता है। पर इसके साथ में स्वामी जी बोल रहे हैं कि ये अच्छा करने के चक्कर में हम अच्छे हो जाते हैं, यही इसकी उपयोगिता है। संसार में अच्छे और बुरे का मिश्रण है, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हम जो है अपने जीवन में मान लें, हम इसको ग्रहण कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि कभी भी ये संसार पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता है और पूरी तरह से बुरा भी नहीं हो सकता है। हम अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं इसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे, बिल्कुल अच्छा कर लेंगे, तभी हम जीवन में सुखी होंगे, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। ये जो है ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, व्यवहारिक दृष्टिकोण जीवन के प्रति हमको माया के स्वरूप के ज्ञान से आता है। माया की जो द्वंद्वात्मिक जो दृष्टि वो है, स्वरूप है, इसको व्यक्ति जब समझ लेता है, व्यक्ति जब अपने जीवन में ग्रहण कर पाता है, उसका जो उपयोग कर पाता है, तब जो है व्यक्ति अपने जीवन में ठीक ठीक जीने के लिए सक्षम हो जाता है, जिसको वर्तमान युग में हम लोग बोलते हैं कि मैच्योर्ड हो गया वो व्यक्ति, वो मैच्योर्ड पर्सनैलिटी। एक मैच्योरिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? परिपक्वता उसके जीवन में आ जाती है। और इमैच्योर वो है कि जो अच्छा चाहता है। तुम लोग तुरानंद जी महाराज के वो है उनके लेटर्स है, तो एक लेटर में स्वामी जी तुरानंद जी बोल कहीं से उनने उसका वो उदाहरण हमारे सामने दिया है कि साधारण तो लोग जो ऐसा सोचते हैं, अच्छा संसार की ये काम थोड़ा ठीक हो जाए, काम थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद भगवान का नाम लेंगे, अच्छा जीवन जिए, ऐसा था। अच्छा लड़की का विवाह हो जाए, लड़के का विवाह हो जाए, परिवार सेटल हो जाए, उसके बाद आराम से जो है हम वो रिटायर्ड हो जाए, उसके बाद भगवान का नाम लेंगे। तो तुरानंद जी वहाँ पे वो हमारे सामने वो जो है वो श्लोक बोल रहे हैं, क्या? या इच्छति हरिम स्मरतुम व्यापारंते गतेरपि समुद्र शांत कल्लोले स्नातुम इच्छति दुर्मति। जो व्यक्ति ये सोचता है कि संसार के सारे झंझट खत्म हो जाए, उसके बाद शांति से भगवान का नाम लूंगा, वो उस दुर्मति के जैसा, उस मूर्ख व्यक्ति के जैसा है जो सागर के किनारे, समुद्र के किनारे खड़े होकर ये सोचता है कि समुद्र की लहरें खत्म हो जाए, तब जो है मैं अच्छी तरह से जाकर डुबकी लगा के स्नान करके आऊंगा। समुद्र के लहरें कभी खत्म होने वाली नहीं है, उस मूर्ख व्यक्ति का कभी भी स्नान होना संभव नहीं है। उसी प्रकार संसार में कभी भी जो है सच्चा, सभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो हम अच्छा हो जाए तब जो है अच्छा जीवन जिएंगे, ये जो हमारी दृष्टिकोण है, कभी भी उसको जो है सफलता प्राप्त होने वाला नहीं है। संसार ऐसे ही रहेगा, संसार में ऐसे ही समुद्र जैसा लहर रहेंगे। यही जो है माया है, यही माया है कि हम संसार को समझ लें कि संसार वस्तुतः ऐसा ही है, उसके अंदर लहरें रहेंगे, उन लहरों के साथ हमको स्ट्रगल करते हुए, लड़ाई करते हुए, युद्ध करते हुए वहां पे जो है अपने को जीवन जीना है और जीवन अच्छी तरह से जीना है। खुद भी जो है उससे संपन्न हो, खुद भी जो है सुखी हो और दूसरे के जीवन में भी सुख आनयन कर पाए।
यही दृष्टिकोण से हम अगर चल पाएंगे तो माया को जो स्वामी जी ने बोला है व्यवहारिक पक्ष जैसा है, वस्तु स्थिति है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, उसको हम समझ लें। ये द्वंद्व, द्वंद्वात्मिका, उभयात्मिका, ये सब चीजों में हम लोग ना पड़े, ये हमारे बुद्धि के पार है। और यहाँ तो बोल भी दिया है अनिर्वचनीयम, ये मुख से इसको हम जो है प्रकट ही नहीं कर सकते, इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते। अब बताओ, हवा को कोई परिभाषा दिया जा सकता है? हवा की कोई परिभाषा नहीं है, पर हवा को हम अनुभव कर सकते हैं और उसी अनुभवता के साथ में हम जो है हवा का उपयोग करके हम जो है जीवन में उसका वो कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। उसी प्रकार ये माया का जो वस्तु स्थिति, उसकी जो स्वरूप है, उसको समझकर अपने जीवन में उसका उपयोग कर ले। इसमें भी बहुत सारा दृष्टिकोण है, बहुत सारा अलग अलग। अभी स्वामी जी ने जो बोला ना कि भाई संसार तो ऐसे ही रहेगा, हम उससे जो है बोले फिर अच्छा करने का क्या उपयोगिता है, उसमें प्रश्न किया। देखा आप माया में स्वामी जी ने आखिरी में ये अपने स्वतः खुद ही प्रश्न करके खुद ही उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, संसार अगर अच्छा नहीं हो सकता है तो हम अच्छा क्यों करें, अच्छा क्यों बने? तो स्वामी जी ने जैसा मैंने बोला कि अच्छा करने के प्रयास में हम अच्छा बन जाएंगे। अभी यहाँ पे एक द्वंद्व है, स्वामी जी ने जिसको उत्तर नहीं दिया है। आप लोग और विशेष करके लोग जो लोग चिंतावादी है, जो चिंता गहन चिंता कर सकते हैं, तो मैं क्या हूं? मैं संसार का एक प्रोडक्ट नहीं हूं, मैं भी तो संसार के अंदर हूं। जीवात्मा, जीवात्मा क्या है? वही शुद्ध आत्मा और उसके साथ में बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, ये शरीर और मन का जो समष्टि, और साथ में वो आत्मा ब्रह्म, या जो भी बोलो, ब्रह्म प्लस शरीर मन का समष्टि दोनों मिलकर जीवात्मा होता है। और जीवात्मा जो है ये प्रकृति का ही देन है। आज हम जो है 22 वर्ष हैं, 24 वर्ष है, 25 वर्ष, 30 वर्ष है। भगवान चाहे आप लोग दीर्घायु हो, पर आज से 100 साल बाद हमारे किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। हो सकता है कोई 150 साल जिएगी, ओके, 150 साल बाद किसी का अस्तित्व नहीं है। तो हम भी संसार का प्रोडक्ट। तो संसार जब हमेशा सतत अच्छा नहीं हो सकता है, तो उससे हम कैसे सतत अच्छा हो सकते हैं? स्वामी जी जो बोल रहे हैं, अच्छा करते करते हम अच्छे हो जाएंगे। ये संसार जिम्नेशियम है, वहां हम जो सीख रहे हैं, तो हम अच्छा कैसे हो जाएंगे? तो दोस्तों ये याद रख लेना, जीवात्मा पूर्णतः से ब्रह्म नहीं हो सकता है जब तक वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता है। तो हमारा जो सच्चा स्वरूप है, ब्रह्म है, उसमें किसी भी तरह के विकार नहीं है, उसमें किसी भी तरह के द्वंद्व नहीं है। पर जब तक हम जो है मन और शरीर के समष्टिभूत प्रभाव के अंतर्गत हैं, जीवात्मा बुद्धि हमारे अंदर है जब तक, तब तक संसार में चाहो या ना चाहो, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हद तक हमको उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए गीता में बोला गया है, शीतोष्ण आगमापायिना नित्य तांग तितिक्षस्व भारत। इस संसार में आने से इंद्रिय का और इंद्रियों के वस्तुओं का संपर्क आने से जो है दुख और कष्ट, ठंडा और गर्म, इसे अनुभूति होता रहेगा ही रहेगा। करना क्या चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को? तान तितिक्षस्व भारत। पूजनीय गम्यानंद जी महाराज ने शांकर के भाष्य में जब उसका ट्रांसलेशन किया, तो उसमें उन्होंने बोला है कि तान तितिक्षस्व एक्सेप्ट द इनएविटेबल। बहुत सुंदर उत्तर दिया उनने, वो शब्द दिया है अंग्रेजी में, एक्सेप्ट द इनएविटेबल, जिससे हम विरत नहीं हो सकते हैं, जिसको परिवर्तित हम नहीं कर सकते हैं, जो है, जो वस्तु स्थिति है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, एक्सेप्ट इट, उसको ग्रहण कर लें। उसको बोलते हैं तितिक्षा, उसको बोलते हैं सहनाम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते, विवेक चूड़ामणि में। उसको एक हद तक जरूर करना चाहिए। संतोष, विशेष करके योग पातंजलि में संतोष का एक वो है, कहां तक हमने पूरा अपना वो करना है, अपनी पुरुषार्थ लगाना है, जीवन को अच्छी तरह से विकसित करने की कोशिश करना चाहिए, बुद्धिपरक होना चाहिए, पैसा अर्न करना चाहिए, परिवार को अच्छी तरह से समृद्ध बनाना चाहिए, जरूर करना चाहिए, पर उसका भी एक हद है। नहीं हम पूरी तरह से सब ठीक कर लेंगे, संभव नहीं। एक हद तक जरूर करें, अपनी जो सांसारिक जो है सुख स्वच्छंदता की एक हद तक
हम प्रयास करके उसको स्तर पे लेके जाएं। बाकी उसके बाद और चेंज करने के लिए, पर ये बहुत जो है बाल के वो एकदम क्या बोलेंगे, बहुत ही सटल चीज है, कहाँ तक और कहाँ तक नहीं, दिस फार नॉट फार्दर, ये वाला डिसीजन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो योगी है, जो व्यक्ति वास्तव में लगा हुआ है, उसको समझ में आएगा कितना करना चाहिए, उसके बाद नहीं। आज जैसे देखो पढ़ाई लिखाई करके हम लोग कमाते तो है महीने के 3 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए सैलरी, पर 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे जॉब करते 24 घंटे में से, तो जीवन पूरा दुखमय। पैसा तो आ जाता है, बाकी के लिए कोई समय नहीं है। तो हमको वहाँ डिसीजन लेना, नहीं भाई हम 8 घंटा काम करेंगे, नहीं भाई हमको 50,000 60,000 30,000 में हमारा परिवार चल जाता है। तो वो जो है संयमित जीवन, वो संतोष का जीवन। नहीं हमको 3 लाख जरूरत नहीं है, 30,000 में काम चल जाएगा, तो 14 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। परिवार के लिए समय है, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए। तो ऐसा जीवन सुखमय होगा और ऐसे जीवन में आध्यात्मिक साधना भी होगी। ऐसा जीवन धीरे 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 जो है मुक्ति की तरफ, जिसको फ्रीडम बोलते हैं, या स्वात्मानुभूति, उस तरफ जरूर बढ़ेगा। माया को समझने का यही एक जो है इसकी यूटिलिटी है, ये इसकी जो है क्या बोलेंगे गिफ्ट है, ये हमको मिलेगा। बाकी माया की परिभाषा इसमें पढ़ो, बहुत अच्छी तरह से स्वामी जी ने दिया है, तो समझ में आएगा। मुझे इतना ही लगता है कि इसका व्यवहारिक पक्ष ये है कि माया को समझ लो, उसका अपने जीवन में उपयोग कर लो। उपयोग ही वही है कि एक हद तक अपने जीवन में सारे बाहर के सांसारिक जीवन में परिवर्तन जरूर लाओ, और उसके बाद 100% इसको अच्छा करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। वो माया है, वो माया है। एक हद तक करके उसके बाद आगे चलना ठीक है। मैं अभी कुछ दिनों से नाग महाशय का जीवन पढ़ रहा हूँ, तो नाग महाशय का जीवन कैसे ठाकुर उनको रख के गए थे आदर्श गृहस्थी के रूप में, कैसे वो अपने जीवन में तितिक्षा, साधना, तपस्या, ये ना हम लोग अधिकतर हमारे डायरेक्ट डिसिपल्स तुरानंद जी, स्वामी जी, ब्रह्मानंद जी, ये नंद जी, प्रेमानंद जी, इनका जीवन पढ़ते हैं। गृह भक्तों का जीवन भी पढ़ के देखो, ठाकुर के साथ जो लोग आए हैं। नाग महाशय गृहस्थ रहे हैं और कैसे वो अपने जीवन को इतना सुंदर, और एक बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े संत होके गए। उनके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे वो अपने जीवन में निर्णय करते हैं कि इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं। तकलीफें आती है, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आई है, पर तकलीफें सहन होकर आगे चल जाते हैं। तो माया की यूटिलिटी वही है, उसकी वस्तु स्थिति को समझ के उसको अपने जीवन में रखें। मुझे तो महाराज इतना ही समझ में आ रही है, मेरे दोस्तों भाइयों के लिए इतना ही मैं अपना वो रखता हूँ विचार। बाकी किसी को प्रश्न हो तो मैं देखता हूँ अपनी क्षुद्र बुद्धि से हम लोग अगर कर सकें। महाराज मेरा एक प्रश्न था, हमने पढ़ा भी है कहीं पर कि जैसे कहते हैं कि मृत्यु का चिंतन करने से हम भय शून्य हो जाएंगे। हाँ, तो क्या यह बात सत्य है और यह किस तरीके से सत्य है? ये कहीं मतलब इस तरह से नेगेटिव भी कोई ले सकता है कि हम निराशावादी हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस कैसा है? तुम ऋषभ बोल रहे हो? ऋषभ जी जी महाराज प्रणाम। अच्छा ऋषभ, ये बता तुमने ये कहाँ से पढ़ा है? मैंने किसी से सुना ही है, मुझे ध्यान में आ रहा है। देखो स्वामी जी ने बोला है, ये हाँ स्वामी जी हाँ की बात है। मृत्यु की चिंता करने से हमको बल मिलता है। तो मैं अभी हम लोग बात ही कर रहे थे ना कि जब हमको ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है या ब्रह्म ज्ञानी जो हो जाता है, तो क्या होता है उसके जीवन में? अभयम, अभय में प्रतिष्ठित हो जाता है, कोई भय नहीं उसको वस्तु स्थिति पता चल जाता है क्या है। तो ज्ञानी होना, भले सांसारिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, कोई भी देखो। तुम क्या करते हो ऋषभ अभी? महाराज मैं बैंक में जॉब करता हूँ अभी। अच्छा बताओ, तुमको अगर बैंकिंग की एकदम बेस्ट नॉलेज हो तो तुम्हारा सिर कैसा होगा? लटका हुआ होगा और ऐसा होगा, कैसा होगा? हाँ, ऊंचा उठा हुआ। क्या वो कॉन्फिडेंस होगी ना, कॉन्फिडेंस होगी, है ना?
तो हमें अपने जीवन के बारे में जब ज्ञान होता है कि भाई ये शरीर नश्वर है, ये मरने वाला ही है, जैसे हम बात कर रहे थे 100 साल बाद हम कोई नहीं रहेंगे यहाँ पे, जब वस्तु स्थिति हमको पता चल जाता है, तो जो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं या जो लोग अभय या भय में चले जाते हैं, वो लोग तो मूर्ख होते हैं। ज्ञानी तो वो है, वो महाराज इसका कबीरदास की दोहा है ना एक, देह घर का दंड सब कोई को होए, ज्ञानी भोगते ज्ञान से मूर्ख भोगते रोए। देह घर का दंड, इस देह में रहने से टैक्स पटाना पड़ेगा तुम्हारे स्वामी भगवान रामकृष्ण देव ने बताया, टैक्स देना पड़ता है। कैसे? सर्दी जुकाम, कभी किसी को कुछ, कभी हार्ट अटैक, कभी जो है किसी को कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ये सारे टैक्स है। तो वो कबीर बोल रहे हैं देह घर का दंड सब किसी को है, सबको टैक्स पटाना पड़ेगा। इंदौर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, तुम्हारे मकान का टैक्स देते हो कि नहीं? तो फिर तो इसका टैक्स भी भगवान को देना पड़ता है, वहां से बिल नहीं आती है पर देना पड़ता है इसी रूप में, सबको होए। अब ज्ञानी भोगते ज्ञान से, ज्ञानी को पता चल गया भाई ये शरीर में रहने से टैक्स देना पड़ता है भगवान को। इंदौर में घर बनाना है तो इंदौर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को टैक्स देना पड़ता है। तो जैसे पता चलता है वो साल के आखिरी में उसको पता है कि इतना रुपया म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में टैक्स भरना है, तो वो बचा के रखता है, दे के आता है कि नहीं, है ना? तो उसी प्रकार मानसिक रूप से व्यक्ति भी तैयार हो जाता है कि भाई शरीर ये कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से 5 तत्वों का बना है, जो कंबाइंड है वो एक दिन डिसइंटीग्रेट होगा ही होगा, जिसको मृत्यु बोलते हैं। ये बुद्ध की फिलॉसफी है। बुद्ध की फिलॉसफी और कुछ नहीं है। कोई भगवान में विश्वास नहीं करते थे। वो ये बोलते थे कि जो भी कंबाइंड है इट विल डिसइंटीग्रेट, जो भी इंटीग्रेट होकर आया है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा। मृत्यु विहीन जन्म की वो नहीं है, क्या बोलते, वो नहीं है क्या, उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। तो और जन्म जिसका हुआ है उसका मृत्यु होगा, मृत्यु जिसका हुआ उसका जन्म होगा। गीता में भगवान बोल रहे हैं। तो ये जब ज्ञान हमको पता चल जाता है, ये जब हमको वस्तु स्थिति पता चलता है, तो व्यक्ति उसके लिए तैयार रहता है ना, व्यक्ति उसके लिए सक्षम हो जाएगा। उसके लिए जो भी कुछ, अच्छा मृत्यु जब ये हो जाती है, शरीर का हो जाए, तो क्या मैं शरीर हूं क्या? तो नहीं हूं। तो उसको धीरे धीरे उसकी तरफ जो है ज्ञान होना और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तब वो जो है ब्रह्म या आत्मा की तरफ खोज उसकी बढ़ जाती है। और अगर बाई चांस अगर खोज लिया इस जीवन में, तो वो तो कृतकृत्य हो जाता है, अभयम प्रतिष्ठ हो जाता है पूरा। उसके जीवन में तो भय रहता ही नहीं है। ये तो शरीर आया था, वासांसी जीर्णानि, ये जो है वस्त्र जैसा वो छोड़ देता है। वो जितने संत, जितने महापुरुष हुए हैं, देखो कितने कॉन्फिडेंट, उतना वो तो इच्छा मृत्यु का वर्णन करते थे। अपनी इच्छा से वो लोग वो लेते हैं। स्वामी जी ने लिया है, ठाकुर ने लिया है। जो वस्तु स्थिति है उसको हम ज्ञान अगर बोले, उसकी जब हमको पता चल जाता है, उसकी जब हमको, एक तो इंटेलेक्चुअल धारणा होता है, एक तो बौद्धिक वो धारणा, दूसरी अगर उसकी हमें अनुभूति हो जाती है, वो तो परम अवस्था हो जाता है। उसमें तो किसी भी तरह का भय है ही नहीं। वो तो फिर जो है यमराज को स्वागत करता है, ठीक है आइए आप, हम तैयार बैठे हैं आपके लिए। और नहीं तो यमराज उनके पीछे पीछे भागता है। बेचारा डर डर के भागता, डर डर के जीता है। देखो माया को समझने जिन लोगों ने समझा है, उसका 2 व्यक्तियों का मैं तुमको उदाहरण देता हूं। और जो मैं बोल रहा था ना अभी, जो ऋषभ बात हो रही थी ना कि ज्ञान हो जाने से व्यक्ति क्या हो जाता है, उसका उपयोग कर लेता है, तो वो जो है ना वो हो जाता है, निर्भय हो जाता है। तो हमारे गिरीश घोष का नाम सुना है? जी महाराज। हाँ, तो गिरीश घोष तो एक तो वो तो बहुत बड़े वो थे, नाट्यकार थे और तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे वो। तो 2 व्यक्ति का उदाहरण दिया। मैं अभी नागमाशय के जीवन पढ़ रहा हूँ महाराज, उसमें आ रहा है। एक बोला है नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद, दूसरा जो है नागमाशय। दोनों ने माया को समझा। माया जो है अपने जाल में सबको फंसाती है।
सब कोई छूटता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु सब इसमें फंसे हुए हैं। हम लोग तो किस खेती के मूली है। तो पर गिरीश घोष बोल रहे हैं कि एक तरफ है स्वामी विवेकानंद, दूसरे तरफ नाग महाशय। दोनों ने माया को समझा, दोनों सिद्ध आत्मा है। कैसे सिद्ध हुए? बोले माया अपनी जाल लेकर जब विवेकानंद को पकड़ने आई या नरेंद्र नाथ को पकड़ने आई, तो नरेंद्र नाथ अपने स्वरूप, बेहद स्वरूप, अपने को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया अपने को। उसकी स्ट्रेचर, उनकी व्यक्तित्व तो इतने बड़े हुए, विस्तृत हुए कि माया की जाल जो है क्या पड़ गई? छोटी पड़ गई, समाये ही नहीं। मछली पकड़ने के लिए जाल देखा है ना कभी डालते हुए? तो माया से बड़ा उनने सोचा, व्यक्तित्व उनके एकदम बृहद व्यक्तित्व, सब सर्वभूतों में रम गए वो स्वामी जी। इतना बृहद उनका दृष्टिकोण। माया संकुचित, माया उसमें उनको प्रभावित नहीं कर पाई। दूसरी तरफ गिरीश घोष बोल रहे हैं कि नाग महाशय भी समझे माया को। तो नाग महाशय ने ठाकुर के दूसरा तरीका को लिया, ना हम तू हूं तू हूं तू हूं तू हूं। उनने अपने को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा किया, इतना छोटा किया कि माया जब भी जाल लेके, जितना भी छोटा जाल लेके आई है, जाल तो है, उसमें छिद्र तो रहेंगे ही। बिना छिद्र वाला तो जाल नेट हो ही नहीं सकता है। तो नाग महाशय इतने छोटे हुए कि उनके सारे सूक्ष्म छिद्रों में से निकल गए। तो नाग महाशय भी जाल में फंसे नहीं माया के। दोनों ने माया के स्वरूप को पकड़ा, समझा। दोनों ने दो अलग दृष्टिकोण से अपनी पात रास्ता लिया, दोनों माया से मुक्त हुए। तो वही है ज्ञानी, वही है जब जान लेता है, उस हिसाब से अपना जीवन ठीक करता है, चलता है, रास्ता निर्णय करता है, और उस ज्ञान से जो है उसका फल वो जो भोगता है, उसके जीवन जो है कृतकृत्य हो जाता है। ये माया के दो उदाहरण हैं, एक तरफ स्वामी जी, एक तरफ ये। कठोपनिषद में वर्णन है ब्रह्म का, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। तो बड़ा से बड़ा हो गया स्वामी जी, छोटा से छोटा नाग महाशय। दोनों ने दो अप्रोच से अपना साधना किया और सिद्ध हुए अपने जीवन में। उनकी हमको दिखता है ये तो महापुरुष थे, भगवान श्री रामकृष्ण देव के लीला सहचर थे, उनके साथ में धर्म संस्थापन के कार्य के लिए आए थे। हमारे लिए वो है आदर्श स्वरूप है, पर दोनों के अप्रोच अलग। माया को समझ के दोनों के अप्रोच अलग किया उन्होंने। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।